दोस्तों ये सेकंड पार्ट है जो हमने फ्रैक्शन, मिक्स नंबर और होल नंबर की जो हम वीडियो कर रहे थे। तो दरअसल कुछ टेक्निकल वजूहत की वजह से थोड़ा सा वीडियो लंबी हो गई थी, इसलिए हमें 2 हिस्सों में ब्रेक करना पड़ा। तो चलते हैं वहीं से जहाँ से हमने मुनक़ता किया था। हमारा जो सेकंड फ्रैक्शन थी, एग्जाम्पल थी, वो थी 7/2। दोस्तों ये पेन पेंसिल लीजिए और अपने नोट्स बनाइए और लिखिए कि जो फ्रैक्शन है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। दोस्तों इसका टॉप हैवी है। आपको आंसर कैसे नहीं करना, आंसर को पहले ही क्या देखना है, उसको समझने की कोशिश करनी है, वो वजह मालूम करनी है, वो नुक्ता मालूम करना है जिसके ज़रिए से हम किसी भी चीज़ को सॉल्व करते हैं, उसमें फ़र्क करते हैं। दोस्तों 7/2 में टॉप हैवी है और ऐसी फ्रैक्शन जिसमें टॉप हैवी होता है इसे कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है हमें इसे चेंज करना है मिक्स नंबर में। मिक्स नंबर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, 7 को डिवाइड करना है 2 से। जो टॉप नंबर होता है वो अंदर जाता है और जो बॉटम नंबर होता है डिवाइजर वो बाहर जाता है। हाउ मैनी टाइम्स 2 मेक्स 6, ऐसे पढ़ते हैं, हाउ मैनी टाइम्स 2 मेक्स 6। ओके, so it makes how many times 2 makes 7 or less than 7, that's 6. That 2 lots of 3 give us 6, take away 1। दोस्तों ये जो बॉटम नंबर कहलाता है ये कहलाता है रिमाइंडर, जो जिसे डिवाइड करते हैं इसे कहते हैं डिवाइजर, और ये जो ऊपर का नंबर होता है इसे कहते हैं कोशंट या होल नंबर। कोशंट बहुत मुश्किल लफ्ज़ है तो हम उसकी जगह कहते हैं होल नंबर। उसको हम ऐसे देख सकते हैं, रिमाइंडर हमेशा टॉप पे जाता है, डिवाइजर बॉटम पे जाता है और होल नंबर लेफ्ट पर आता है। यानी इसमें रिमाइंडर जो है वो जाएगा टॉप के ऊपर 1, डिवाइजर है 2 जो कि बॉटम पे जाएगा, और जो होल नंबर है वो है 3। अच्छा दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसी भी मिक्स नंबर को बैक टू द नॉर्मल, बैक टू द फ्रैक्शन कैसे चेंज कर सकते हैं। क्या करते हैं, डिवाइजर वाले को आपकी आसानी के लिए मैं एरो बना देता हूँ। मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 2 से, यानी कि डिवाइजर को कोशंट से या फिर होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी नंबर आएगा उसको रिमाइंडर में ऐड कर देंगे। मैं आपको करके बताता हूँ। 3 times 2 गिव अस 6, और जो ऊपर वाला नंबर है रिमाइंडर वो मैंने इसमें ऐड कर दिया, ये बना 7, यानी 7। और जो डिवाइजर है ना उसको कॉपी पेस्ट कर दिया, यानी कि कॉपी पेस्ट का मतलब है ये नॉन टेक्निकल वर्ड है लेकिन ये बड़ी हेल्प करती है आपको समझने में। यानी कि जैसा लिखा हुआ है वैसे का वैसा लिख दिया, 7/2। दोस्तों ये जो होल नंबर है इसे होल नंबर भी कहते हैं और इसे होल फ्रैक्शन भी कहते हैं। होल नंबर कहने का मतलब ये है, या होल फ्रैक्शन नंबर कहने का मकसद ये कि एक नंबर लिखा हुआ है 7/7। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास एक पिज्ज़ा है, उसके 7 पार्ट्स हैं। ठीक है, उसके 7 पार्ट्स हैं। मैं ड्राइंग में हमेशा गड़बड़ कर देता हूँ, पता नहीं ये काउंटिंग सही है क्या नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, तो मैजिक हो गया, बहुत अच्छा पिज्जा बना। अच्छा दोस्तों 7/7 टोटल पार्ट्स कितने हैं, प्लीज इस बात को याद रखिए, ये प्रोबेबिलिटी में आपको बहुत तंग करेगा, वरना जो टोटल पार्ट्स हैं वो जो है वो 7 है, क्योंकि बॉटम नंबर या फिर डिवाइजर हमें समझाता है, और जो शेडेड पार्ट है वो 7 है, यानी कि मुझे इसमें सारे के सारे पार्ट्स शेड करने हैं। दोस्तों अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होता है तो इसका मतलब होता है आंसर इज 1 होल। होल लिखते नहीं है लेकिन होता ये होल ही है। इसी तरह 5/5 इसका मतलब है कि अगेन पिज्जा है। ठीक है, माई ड्राइंग है, कितनी ख़राब ड्राइंग है। अच्छा इसमें जो है ना दोबारा 5 पार्ट्स बनाने हैं, 1 2 3 4 5, ये बराबर होने चाहिए। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो आप ये गलती नहीं कीजिएगा, ये जो पार्ट्स हैं बराबर होने चाहिए। 5/5 टोटल पार्ट्स जो है वो 5 है टोटल पार्ट्स। प्लीज़ इसको लिखिए, इसके नोट्स बनाइए, ये आपको बहुत तंग करेंगे। टोटल पार्ट्स है 5 और उसमें से 5 पार्ट्स सिलेक्ट करने हैं। हमने क्या किया, तमाम के तमाम पार्ट्स को शेड कर दिया या सिलेक्ट कर लिया। इसका मतलब ये बना 1 होल। 1 होल कहते हैं लेकिन लिखते नहीं है, सिर्फ 1 लिख देते हैं। इसी तरह से सिर्फ समझने के लिए अल्नाफे ओवर अल्नाफे, अल्नाफे ने अल्नाफे को डिवाइड किया एक ही फ्रैक्शन में, फिर अगेन आंसर आएगा 1। इसी तरह से 20,000 ओवर 20,000, दोबारा आंसर आएगा 1।
दोस्तों यही क्वेश्चन हम जो आपको मालूमात दे रहे हैं, इससे कोई क्वेश्चन आता नहीं है, ये एग्जाम में ऐसा इस्तेमाल नहीं आता कि इसका मतलब क्या होता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत इस्तेमाल होता है। अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है होल नंबर 9, इसका मतलब ये है कि ये 9/1 है, यानी क्योंकि 1 ऑलवेज इज अ फैक्टर। ओके, हम दोबारा बताते हैं, अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है, मिसाल फॉर एग्जाम्पल अल-नाफे, मैथमेटिकल एक टर्म है अल-नाफे, इसका मतलब ये है कि दरअसल ये है अल-नाफे/1, लेकिन लिखते नहीं है। इसका रिवर्स भी हो सकता है, मिसाल के तौर पर लैपटॉप/1, इसका मतलब क्या है, डिवाइजर में डिनोमिनेटर में 1 है, हम इसको क्रॉस आउट कर देंगे, ऐसे पढ़ेंगे लैपटॉप। ठीक है, इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल 24.8 लिखा हुआ, देखने में तो ये 24.8 लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको अज्यूम करेंगे ऐसा होता है, और ऐसा सही भी है, क्योंकि 1 इज ऑलवेज अ फैक्टर, 1 डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। तो अगर सपोज कहीं भी आपको लिखा हुआ हो, फॉर एग्जाम्पल 20.7/1, फॉर एग्जाम्पल आंसर आएगा 20.7। तो दोस्तों ये था आज का लेसन। मजीद वीडियो के लिए हमारे साथ वाबस्ता रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम।